Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently. ताबिश साहब, इस वाज अ वंडरफुल शो. बड़ा मजा आ रहा है आपसे बात करके. ऐसा लग रहा है कि हम एक्सटेम्पोरी बात कर रहे हैं और आपके जवाबात सुन के ही लग रहा है कि यार वी आर लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू. सो ताबिश साहब, अगला हमारे आपसे सवाल है. 30 साल मजाक नहीं है. 30 साल तो पूरी जवानी है, पूरी जिंदगी होती है किसी की. आपने 30 साल काम किया है और 30 साल के काम में आपने पूरी जिंदगी मार्केटिंग को, एडवर्टाइजिंग को, ब्रांडिंग को दी है. ये करियर किस दिन शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, हम आपकी जुबानी सुनना चाहते हैं. 3 डेकेड्स कैसे गुजारे आपने? यार ये उन दोनों की बात है जब गब्बर सिंह जेल में उसकी तो नहीं है, लेकिन यस, वंस अपॉन अ टाइम एक्चुअली डाउन द लेन सोचता हूँ तो it's a wonderful nostalgic memory that I have actually. क्योंकि मेरे करियर में हुआ ये कि उतार चढ़ाव काफ़ी आए, राइट. वो हर एक के आते हैं, नथिंग न्यू. तो आई स्टार्टेड माई करियर इन टू सेल्स एक्चुअली, राइट. और मैं पहले था एक थी PTC येलो पेजेस कारसाज में ही ऑफिस था उनका. वहाँ पे मैंने सेल्स की जॉब शुरू की और एज अ एग्जीक्यूटिव वहाँ पे चला गया मैं. और पहले ही दिन की अनथक मेहनत की वजह से, सही है, वी हैड टू डू फ्री लिस्टिंग एक्चुअली. सो फ्री लिस्टिंग में बिल्कुल पागल हो गया और बिल्कुल पैदल चलते हुए पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गया. और आई स्टिल रिमेंबर कि वहाँ जब मैं अगले दिन मैं आया हूँ, मेरे रिकॉर्ड ब्रेकिंग लिस्टिंग थी, चीज़ें थी. सो आई वॉज प्रमोटेड द फर्स्ट डे दैट आई गॉट माई जॉब as a supervisor. जबरदस्त. उसके बाद then I moved to I went to sell this had a barter deal with Financial Post newspaper. तौकीर महाजर, शाहरुख हसन, रियाज अहमद मंसूरी, big names मीडिया के. उनके पास गया तो उन्होंने बोला कि यार आप बार्टर तो छोड़ दें, आप हमारे पास आ जाएं जॉब के लिए. So I went to my boss and I asked him, I said कि या देख लो, आई थिंक हम तो PTC येलो पेजेस हैं, हम तो येलो पेजेस ही रहेंगे, सही ना. आई थिंक तुम्हारा अच्छा है, तुम्हारा मीडिया में एक्सपोजर आएगा, चीज़ें आएंगी. सो आई ज्वाइंड फाइनेंशियल पोस्ट, वर्क देयर. और फिर फाइनेंशियल पोस्ट में बड़ा मुझे रगड़ा लगा, बड़ा टफ टाइम मिला मुझे. मेरे बॉसेस, जहाँ शाहरुख साहब थे बहुत मेलो, वहाँ तौकीर साहब बड़े प्रोफेशनल, थॉरो प्रोफेशनल, यू नो, उन्होंने बड़ा सिखाया. Then रियाज अहमद मंसूरी was the flip side of the coin. He was very brutal, he was very rough, he was very tough. He used to make sure कि वो 9:05 पे उठते थे. He used to check कि ताबिश टाइम पे पहुंचा नहीं पहुंचा. My words. ताबिश जवान का बच्चा इतना ढीठ था उस वक्त, कभी टाइम पे नहीं पहुंचता. कभी टाइम पे नहीं. वो मुझे लगता है कि मैं तारीख सुनिए, जो टाइम पे नहीं पहुंचता वो कमाल का बच्चा होता है. पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कमाल का बच्चा. Anyway, तो वो, लेकिन उससे मुझे ये हुआ ज़रूर कि उस लर्निंग से आगे ज़िंदगी में मेरा ये जो टाइम की वैल्यू थी ना, वो पता चल गई मुझे. सो मैं समझता हूँ कि हर ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ टफ चीज़ें आपको मिलती हैं, वो आपको कुछ ना कुछ सिखाती ज़रूर है. मैं समझता हूँ, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि ऑर्गेनाइजेशन अच्छी बुरी नहीं होती, लोग अच्छे बुरे नहीं होते. आप वहाँ से निकलने के बाद ना कोई ऑर्गेनाइजेशन को बुरा कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, सही ना. हाँ, अच्छा ज़रूर कहना चाहिए. क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन होते हुए ऑर्गेनाइजेशन को बुरा बोले, उसके बारे में क्या ख्याल है? वो सब्जेक्टिव है. अगेन वो सब्जेक्टिव, आई थिंक कंजर्व है और कुछ नहीं है, क्योंकि वो उस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से कुछ ना कुछ बने, राइट. तो मैंने अगर कोई चीज़ कहीं से ऑर्गेनाइजेशन से कोई चीज़ खराब सीखी है तो यार वो मैंने आगे जाके जिंदगी में अच्छी भी तो की है. सो दैट्स समथिंग दैट यू लर्न एक्चुअली. एब्सोल्युटली. एंड दिस इज अ लर्निंग फेज एक्चुअली. Then I joined Pastel Communications and Advertising Agency. उसके बाद वहाँ से मेरी बहुत लर्निंग रही. करते करते फिर I went to Dawn Newspaper. वो एक वर्ल्ड कप 96 के सप्लीमेंट्स मैंने किए. हर फोर्टनाइटली में 15 दिन बाद एक सप्लीमेंट निकालता था. तो मरहूम हमारे उस्ताद, बहुत ही मशहूर मसूद हामिद, आपको शायद नाम पता हो उनका, बहुत मीडिया के गुरु थे, बेचारे का कुछ साल पहले इंतकाल हो गया. तो उन्होंने ही गाइडेड मी अ लॉट इन दैट. उसके बाद देन आई वेंट प्रोफेशनली. जब किसी ऑर्गेनाइजेशन, उस वक्त हम बस इधर उधर जा रहे थे, जहाँ हवा हमें लेके जा रही थी. उसके बाद देन आई वाज लकी इनफ कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली और मैं इंटरफ्लो आ गया. इंटरफ्लो कम्युनिकेशन, द ताहिर खान का, जो कि मीडिया के गुरु हैं और फादर ऑफ एडवर्टाइजिंग कहते हैं आप उनको, यू नो. पाकिस्तान में इतना बड़ा पहला कोई और टीवी नेटवर्क लाने वाले, NTM
लाने वाले, STN लाने वाले, you know, so NTM कितना गया था उस जमाने में, किसी को तसव्वुर भी नहीं था, राइट? तो इंटरफ्लो में मैंने काम किया, वहाँ पे बस इंटरफ्लो ने बड़ा फ्रीडम दिया. You had to do everything and anything. चाहे वो ताहिर हो, चाहे उनकी मिसेज हो सीमा ताहिर हो, और मेरे अल्लाह के शुक्र मुझे करियर में मुझे हमेशा अच्छे बॉसेस मिले. मैं ये क्रेडिट मैं बात दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, मुझे भी बहुत अच्छे बॉसेस मिले, और अभी जिसके साथ काम कर रहा हूं वो तो कमाल का बंदा है. हाँ, वो तो आप काम कर रहे हैं इसलिए कह रहे हैं. नहीं मैं काम नहीं भी कर, पिछले बॉसेस बहुत अच्छे नहीं, मुझे मेरी बहुत लक है, मुझे टफ बॉसेस भी मिले, लेकिन अच्छे बॉसेस मिले. इट्स समथिंग. और वो उस वक्त मुझे बहुत बुरे लगते थे बाज वक्त, लेकिन बाद में एहसास जरूर हुआ कि यार वो अच्छे थे उस वक्त. मतलब वो उस एंगल से हम नहीं देख पा रहे थे, लेकिन वो भी समाउ दी अदर वो जब बैठते थे तो वो अच्छे लगने लगते थे. तो यू नो, तो उसके बाद फिर मैं वहां से इंटरफ्लो से वेंट टू एडकॉम गया. एडकॉम में बहुत अच्छी जर्नी रही, बहुत जबरदस्त मजा आया वहां पे काम करके. देन बहुत छोटे टाइम स्पैन के लिए एवेन्यू कॉन्सेप्ट्स गया. देन आई ज्वाइंड Contact Plus. Contact Plus was Pakistan's #1 activation agency at that point in time. I was heading the client service and the account management division over there. I was sent by Interflow. ताहिर साहब ने मुझे वहाँ पे भेजा ताकि वहाँ पे जो अकाउंट मैनेजमेंट के सिस्टम से वो उसको सिंक्रोनाइज करा सके. सही ना? तो वो बड़ा मजा आया. वहाँ पे बड़ा ऑन ग्राउंड एक्टिवेशंस की, यू नो, पता चला असल के यार असल ऑन ग्राउंड काम कैसे होता है, क्या होता है. उसके बाद देन वेंट टू, फिर ओगिलवी लॉन्च हो गई पाकिस्तान में. आई वाज पार्ट ऑफ द टीम फॉर ओगिलवी लॉन्चिंग पैड एक्चुअली. वहाँ पे बड़ा मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा. सही ना? उसके बाद फिर वहाँ पे कुछ अरसा काम किया. उसके बाद फिर वहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे जो लोगों ने समझा कि हम लोग काम के लोग नहीं हैं, तो हम लोग कोई 7 या 8 लोग उन्होंने एक साथ रिज़ाइन कर दिया था. और वो बस वो कुछ ऐसा था अजीब सा कुछ, वो आज तक समझ नहीं है, आज तक राज खुला नहीं कि क्या हुआ वो कैसे हुआ भाई, क्यों हुआ. आज तक वो जो कहा था किसी ने कि यार वो एक हमारे पास एक रिपोर्ट है जो सिंगापुर से आई है. सही ना? और वो कहाँ है, तो वो आज तक मांगी जाती है. आज कितने साल हो गए, दिस इज 2007 आई एम टॉकिंग अबाउट, या 5 आई थिंक. वो आज तक मिली नहीं. वो कहाँ गई हमें नहीं पता. सही ना? बहरहाल वो तारीख के पन्नों में कहीं गुम हो गई. खैर, उसके बाद देन आई वेंट टू स्टारक्रेस्ट एज जनरल मैनेजर. उसके बाद देन आई वेंट टू साची ग्रुप की कंपनी थी एक, स्कूटर क्रिएटिव्स, उसमें गया मैं. वहाँ पे बहुत बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा. ऑल अब मैं सीनियर हो चुका था, तो आई वाज गोइंग एट CEO पोजीशंस या GM पोजीशंस, यू नो. देन फाइनली आई हैड टू टेक अ ब्रेक. और उसके बाद जो है वो आई मिस्ड मैनहट्टन इंटरनेशनल की एक एजेंसी थी, एक्टिवेशन एजेंसी प्रॉक्सिमिटी, व्हिच वाज इंटरनेशनल एक्चुअली. तो उसको मैं हेड करने गया था वहाँ बीच में. फिर उसके बाद आई टुक अ ब्रेक, और ब्रेक लेने के बाद फिर मैंने सोचा यार अब मैं जो हूँ वो अपना काम शुरू करता हूँ, व्हिच इज़ कंसल्टेंसी. राइट. तो फिर अब जो है वो अभी कुछ सालों से जो है वो इसी तरह की तरफ चीज़ चल रही है. और हाल में अब जो करंट है वो भी आपको मैं बताता ही चलूँ. सही ना? कुछ स्टार्टअप्स हैं जिनके लिए कंसल्टेंसी करता हूँ, लेकिन अब जो है एक लॉइन वेव वेंचर्स के नाम से एक कंपनी है, विच इज़ इनटू दिस एक्सपोर्ट ब्रांडिंग and you know, these fabrications and these multi-dimensional उनके पास रिजल्ट्स हैं ऑन ग्राउंड एक्सपोज के लिए. राइट. तो हम पाकिस्तान की इस वक्त दी इफ नॉट वन बट द बिगेस्ट हम एक्सपो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं. और हमारे क्लाइंट्स जो हैं वो हमारे दीज बिग जाइंट्स, ई कॉमर्स गेटवे, बदर एक्सपो, पिगासेस, ये हमारे क्लाइंट्स दे टेक आवर सर्विसेज. और हमारे पास पाकिस्तान के सबसे बड़े बड़े वेयर हाउसेज हैं पैन पाकिस्तान. सही ना? KLI में तो है ही लेकिन पैन पाकिस्तान भी है. नॉन KLI. उसके बाद हमारे पास 50 से ज़्यादा हम लोग सर्विसेज देते हैं फॉर एनुअल सेल्स कॉन्फ्रेंसेस फॉर फार्मा इंडस्ट्री. एक्सेलेंट. So वहाँ पे बड़ा as a chief innovation officer, I'm working there into the partnership, into the consultancy, into what not. उसमें बड़ा मजा आ रहा है. बल्कि अभी 4 साल से हमने अब 5वां करने जा रहे हैं हम. पाकिस्तान ट्रैवल मार्ट जो एक्सपो होता है उसकी सारा सब कुछ टर्न की पे बेसिस पे हम सारा काम उनको करके देते हैं. इस साल भी होने वाला है अप्रैल में.
2026 में. things are still going on, huh? Oh yes. जबरदस्त. ताबिश साहब, आप बहुत जबरदस्त किस्म के इवेंट्स भी करते हैं, एक्सपोज भी करते हैं. सबसे ज्यादा लर्निंग आपकी किस में से होती है, एक्सपोज में से या इवेंट्स में से, या फिर किसको एंजॉय करते हैं? यार ये कमाल का काम करता हूँ. ये देखिए, मुझे ऑनेस्टली अगर मुझे किया जाए तो मुझे इवेंट्स पे ज्यादा मजा आता है, क्योंकि वो थीम बेस्ड होते हैं, राइट? तो आई कम फ्रॉम अ क्रिएटिव बैकग्राउंड, फ्रॉम एडवर्टाइजिंग एंड कम्युनिकेशन, राइट, स्ट्रेटजी. तो हम थीम बेसिस पे हम लोग जो है वो इवेंट्स डिजाइन करते हैं. तो वो दैट समथिंग के अगर फार्मर के लिए भी कर रहे हैं, या मैंने टोबैको के लिए हमने बहुत किया, सही है. और गोल्ड फ्लिक के लिए आई रिमेंबर वी डिड अ थीम बेस्ड मिशन इम्पॉसिबल, यू नो, MI50 के नाम से हमने 50 बिलियन स्टिक्स बेचना थी. तो हमने कंट्री क्लब में कराची में हमने जाके पूरी रात में हमने उनका पूरा इवेंट किया. इट वाज ऑल मिशन इम्पॉसिबल बेस्ड, थीम बेस्ड थिंग. एक्सपो का अपना एक मजा है, एक्सपो का एक अपना मजा है, यू नो, दैट मैन हैंडलिंग और वो टाइमलाइंस मीट करना, यू नो, फिर वो अगेन दैट डिसिप्लिन वर्ड कम्स इनटू द पिक्चर, यू नो, अगेन कि वो आपको चैनलाइज उसमें आपको वो वाली आती है एक्सपोज में ना, कि इफ आई हैव गॉट 8 hours टू कट a tree, I would spend 6 hours sharpening my axe. So planning. And my partner who is working with me, famous name actually in the industry, जो कि फैसल मुगल हैं, he is known in the industry for this, कि वो बहुत माशाल्लाह टर्न की बेसिस पे वो, मतलब मैं तो उनको जिन कहता हूँ कि भाई दिन आज आपने 3 बजे उनको ब्रीफ दिया और अगले दिन 3 बजे वो पूरा प्रोजेक्ट खड़ा कर समथिंग लाइक दिस एक्चुअली. अच्छा, ये पूरा तो आपका, मैंने जितनी बातें सुनी इसमें लोकल इंटरनेशनल एक्सपोजर आपका है. अमेरिका के अंदर जब आपने एक्सपोजर लिया, हाँ, उससे आपका माइंडसेट थिंकिंग कैसे चेंज हुआ, वो भी हम there was this ह्यूस्टन में एक this OTT प्लेटफॉर्म था, they approached me from I think probably LinkedIn पे देखा था या किसी के थ्रू में देखा था. नहीं, मेरे एक एनिमेशन के थे जिनसे मैं एनिमेशंस करवाता था, उनको ही वाज वर्किंग इन ह्यूस्टन फिजिकली अमेरिका में, तो उन्होंने मेरा नाम रिकमेंड किया फॉर एडवर्टाइजिंग एंड कम्युनिकेशन, राइट. तो आई वाज देयर एज अ कंसल्टेंट. हीरो गो टीवी के नाम से था, हीरो गो टीवी के नाम से OTT प्लेटफॉर्म था. तो वहाँ पे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस ये रहा कि मैं वहाँ पे जो है ना, ये जो पावरफुल मीडियम्स है ना, डिजिटल मीडिया एंड सोशल मीडिया, तो वो मैं मीना को हेड करता था, फिर मैंने इंडिया को हेड किया, श्रीलंका, एंड देन हमने पाकिस्तान में भी हमने बड़ी अच्छी फाइंडिंग की चीज़ें की. तो वहाँ पे बड़ा एक्सपीरियंस ये अच्छा रहा कि वहाँ पे उनकी वजह से, साफ सी बात है, आई गॉट इनटू द US मार्केट इन कॉन्टेक्स्ट टू ट्रेनिंग्स, कि हमें तो पता ही नहीं था यार कि वहाँ पे, यहाँ पे तो कुछ जेंसी का इशू नहीं है जो वहाँ पे जेंसी का इशू है. हमें तो अंदाजा ही नहीं था यार. वहाँ तो वो पकड़ ही नहीं पा रहे हैं कि जेंसी को पकड़े कैसे उसकी आई बॉल्स करे, उसके आई बॉल्स की टिकती नहीं है. वो तो बस ये इस पर है, तो क्या करें. तो वो जो कंटेंट प्लानिंग थी, चीजें थी, उसने बड़ा एक मेरा एक्सपोजर खोला. लेकिन वहाँ की इंडस्ट्री को मैंने ये देखा यार, जिसका जो काम है ना उसको करने दिए जबरदस्त, बिला वजह की पोक नहीं करते. सही ना. यहाँ पे आ रहे हैं सिस्टम्स, लेकिन काफी हद तक आ भी गए, लेकिन देन अगेन थोड़ा बहुत तो रहता है. ऐसा होता है. जबरदस्त जी. सो एक और सवाल है, व्हाई डिड यू मूव फ्रॉम एग्जीक्यूशन टू कंसल्टिंग रीजन्स? आप तो बड़े जबरदस्त, मैंने आपकी बातों से सुना है कि यार मैं तो करेगा और करके ही छोड़ेगा, बट ऑल ऑफ सडन इन कंसल्टिंग साइड, टेबल के उस पार, कैसा लग रहा है आपको? वेल देखिए, कंसल्टेंसी में मैं कहने को कंसल्टेंट हूँ, लेकिन आज भी कूद जाता हूँ. एग्जीक्यूशनर है, हाँ, हाथ से काम करने में बड़ा मसला है मेरे साथ कि मैं इससे पहले कि कुछ अगर कोई, क्योंकि मैं कमर्शियल आर्टिस्ट भी हूँ, स्कूल ऑफ आर्ट्स का, तो अगर कोई मुझे, मेरा डिजाइनर या मेरा एनिमेटर कहता है कि यार ये चीज नहीं हो सकती, तो मैं कहता हूँ हटो यार, मैं बैठ जाता हूँ. मैं बताता हूँ कैसे होगा. हाँ, ये ऐसा होता है. सो यू नो, तो वो मैं कहने को कंसल्टेंट हूँ, लेकिन आई स्टिल बिलीव कि मैं आज भी एग्जीक्यूटर हूँ. लेकिन हाँ, कंसल्टेंसी इन द सेंस ये कि देखिए, साफ सी बात है, इतने एक्सपीरियंस के बाद आप जब आ जाते हैं, देयर आर लॉट ऑफ एजेंसीज एक्चुअली, आई कैन नॉट नेम देम एट दिस पॉइंट. नो प्रॉब्लम. सही ना, जो आज भी बैकएंड से मेरी कंसल्टेंसी लेती हैं. किसी के चाचा, मामा, फुप्पा, ताया, किसी के अंकल, किसी के समधी, और वो
कहीं रिश्तेदार कहीं घुस गए, भांजे बुलाओ, भतीजे, बुलाओ, ताबिश को और बुलाओ, बात नहीं करते ताबिश नहीं से। वो ऑर्गेनाइजेशन में चले गए, उन्होंने ब्रीफ भिजवा दी। अब ब्रीफ आ तो गई, वो ब्रीफ को डायसेक्ट कैसे करें, उसका पूरा क्या कहते हैं इसकी ऑटोप्सी कैसे करें? कैसे करें, तो वो तो, और आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि ब्रीफ ही के अंदर आइडिया होता है, ब्रीफ के अंदर ही कैंपेन होता है, होती इफ रिटन वेल, इफ रिटन वेल। कहते हैं ना वो जीनियस इन जीनियस आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गुड इन गुड आउट। yes so you know तो it's as a gigo formula actually Formula. कि आपको ब्रीफ कितनी अच्छी लिखी होती है। आज का अलमिया ये, मैं तो बल्कि ये करता हूँ, मैं क्लाइंट्स के साथ मीटिंग करता हूँ, फिर कहता हूँ यार लेट मी राइट अ ब्रीफ फॉर यू, या ये ज्यादा बेहतर है, ये ज्यादा बेहतर है भाई, आओ साथ मिलकर लिख पहले लेते हैं लिखत भाई। पे कुछ चीज तो आए, मतलब कुछ पेपर पे तो आए, बात एग्जैक्टली Absolutely. ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। Agreed. Last question for this segment is, या ब्रांड्स को किस बात से सबसे ज्यादा डरना चाहिए? नो रिव्यूज और बैड रिव्यूज? आई थिंक नो रिव्यूज, रिव्यूज नहीं आते तो इसका मतलब रिव्यूज का ये मतलब काबिल भी नहीं कि आप पे कुछ लिखा जा आप हैं ही नहीं, फिर एग्जिस्ट ही नहीं करते। सके। ताबिश साहब वंडरफुल, मुझे ऐसा लगता है ये पॉडकास्ट नहीं होना चाहिए, एक सीरीज होनी चाहिए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक बिल्कुल। के बाद, अगले सेगमेंट में बात करते हैं। थैंक यू, वंडरफुल। Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently.